ट्यूलिप गार्डन कल इनॉग्रेट हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे टूरिस्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ ट्यूलिप गार्डन आए हैं। लोकल्स भी काफ़ी सारे आते हैं इसमें। वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ टूरिस्ट एंड लोकल्स टू कम टू ट्यूलिप गार्डन। लेकिन एक जो चीज़ आपने देखनी है कि अभी रमज़ान चल रहा है, तो उस लेवल का जो रश नहीं हम एक्सपेक्ट करेंगे अप टू ईद। ईद के बाद जो है रश सडनली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ईद तक जो क्राउड रहेगी वहाँ पे वो मैनेजेबल रहेगा वहाँ पे, और उस लेवल का जो कंजेशन जो दिखता है मेरे हिसाब से नहीं अभी ना दिखेगा हमें। ईद के बाद ज़रूर ये ना इंक्रीज़ होगा। लेकिन इसमें जो हमने एक एडवाइज़री भी कल इशू की है, तो उसमें हमने रिक्वेस्ट की है उन तमाम लोगों से कि जो ट्यूलिप गार्डन जाना चाहते हैं कि जो डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं, आप अपनी गाड़ी को डेजिग्नेटेड पार्किंग्स में ही रखें, ताकि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो। एक तो वो है। दूसरा कि अननेसेसरीली आप सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं रखें, उससे प्रॉब्लम हो जाती है, कंजेशन का सबब वो बन जाता है। तीसरी चीज़ है कि डिप्लॉयमेंट्स एडिक्वेट इन प्लेस रहेगी, नॉट ओनली ऑन ट्यूलिप गार्डन या निशात तक, लेकिन हमारा क्योंकि हम इसको लूप एक बनाते हैं हज़रत बल से होकर, रैनावारी से, खानियार से होकर, क्योंकि जब हम वन वे इनिशिएट करेंगे, वन वे हम उसी टाइम इनिशिएट करेंगे जिस दिन हमें एक्सपेक्टेशन है कि ईद के बाद कि जो रश है वो इंक्रीज़ होगा। दूसरा जो हमने ट्रेडिशनली देखा है कि हॉलीडेज संडेज़ को ज़्यादा रश रहता है, तो उस दिन तो हम वन वे इनिशिएट करेंगे। तो मेरी गुजारिश उन सब लोगों से है जो निशात, हारवन इस एरिया में रहते हैं, शालीमार से जो रहते हैं, अगर आपको टुवर्ड्स लाल चौक आना है तो आप बराए मेहरबानी वाया हज़रत बल आएँ, जिस दिन हम जो वन वे इनिशिएट करेंगे। एंड स्पेशली इट वुड बी ट्रू फॉर जो हॉलिडे होगी या जो संडेज़ का जो है उस दिन, क्योंकि ज़्यादा रश रहता है। अभी अगले आने वाले कुछ दिनों में उस लेवल का रश अभी नहीं दिखेगा कि जो मैनेज नहीं होगा। दूसरा ये है कि हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की है कि जो ओपनिंग ऑफ ट्यूलिप गार्डन शुड बी प्रीपोन्ड। तो आप देखेंगे कि 22/6 जो प्लान है कि 6 बजे से ही जो है ट्यूलिप गार्डन ओपन रहेगा, ताकि अगर रश आएगा भी तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। 6 बजे से ही लोग आएंगे देर रात तक। तो एक्सपेक्टेशन है कि जो रश आएगा वो स्प्रेड आउट हो जाएगा इन जो अगले एक आध हफ्ते में। उसके बाद कोशिश रहेगी कि उस पर्टिकुलर चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज करना, डिप्लॉयमेंट्स इन प्लेस रहेगी इस पूरे एरिया में, एंड वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो कोशिश रहेगी हर किसी का जो भी कम्यूट है इस रूट पे हैसल फ्री रहे। जितना हम ना कर सकते हैं उतना करेंगे हम इसमें। सर देखें, इट्स इज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें जो भी ट्यूलिप गार्डन आता है उसके बाद जो दूसरे जो गार्डन्स है वहाँ पे वो जाता ही जाता है। वी हैव सीन इट कि ट्यूलिप गार्डन से लोग आगे जाके निशात जाते हैं या शालीमार भी जाते हैं, और फिर वहाँ से बादामवारी भी जाते हैं। दैट इज़ वाई, क्योंकि हमने इसमें वन वे का प्लान ऑलरेडी किया है, तो एज़ पार्ट ऑफ दैट हमारी जो डिप्लॉयमेंट वो डाउनटाउन में भी रहेगी, पर्टिकुलरली जो बादामवारी वाला जो एरिया वहाँ पे भी रहेगी। तो कोशिश रहेगी कि वहाँ से जो भी लोग चलेंगे वो हैसल फ्री उनका कम्यूट रहेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल ना होगा जब लोग भी कोऑपरेट करेंगे। अगर आप जो डेजिग्नेटेड पार्किंग्स में ही अपनी गाड़ियाँ रखेंगे, आप देखेंगे कि आपका भी जो है सफ़र ठीक रहेगा, दूसरे का भी सफ़र ठीक रहेगा। गुजारिश फिर से रहेगी कि जो हमारा जहाँ जहाँ भी डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स हैं उनको यूज़ करेंगे आप, और अननेसेसरीली ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग को ना करें, ताकि दूसरे का भी जो आपने ख्याल रखना है और हमारे लिए भी आसानी रहेगी इस पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करना।